एबीसी एनालिसिस फॉर May 26 स्टूडेंट्स ऑफ सी इंटरमीडिएट ऑफ एडवांस अकाउंटिंग। तो एबीसी एनालिसिस सर होता क्या, हमें बता दीजिए। देखो, एबीसी एनालिसिस होता है कि आप कैटेगराइज कर सकते हैं चैप्टर्स को कि जो ए कैटेगरी में होंगे, काफ़ी हाई वेटेज ऑफ मार्क्स वाले होंगे, उसमें मैक्सिमम एग्जाम में उससे पूछा जाएगा। जो बी वाले होंगे वो मीडियम रेंज वाले होंगे, और जो सी वाले होंगे वो काफ़ी कम वेटेज रखते होंगे एग्जाम के लिए, जो अपकमिंग एग्जाम है। तो सर ये बनता कैसे एबीसी एनालिसिस? तो जो कुछ भी पास्ट पेपर्स होते हैं ना हमारे, जो हमारे ट्रेंड चल रहा है पास्ट पेपर्स के अंदर, तो उसको ट्रेंड को हम देख के जो अभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या पूछ सकते हैं। देखो, ये 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट काफ़ी हाई एक्यूरेसी होगी इसकी, बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 90 to 95% की इसकी एक्यूरेसी रहेगी। तो सर ये हम कैसे करेंगे फॉलो, हमें प्लीज़ बता दीजिए। तो देखिए, आप देख रहे प्रोफेशनल्स, मेरा नाम है प्रतीक खत्री। आपको ये पूरा प्लानर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे आपको इस ऐसे मल्टीपल प्लानर्स मिलेंगे। और वैसे ये एबीसी पूरा एनालिसिस भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई ये एडवांस अकाउंटिंग के लिए ये ध्यान देख लेना। दूसरा ये है May 26 एग्जाम के लिए, जो हमारी अपकमिंग आएगी ना, उसके लिए है। प्लीज़ आप ये पीडीएफ का लिंक ले सकते हो, मेरे ग्रुप में आप डाला रखा है टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ पे ले सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं उसमें कौन से चैप्टर्स कवर करते हैं। तो सबसे अच्छा है पहले अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखो, ये 14 मार्क के इसके सम्स आते हैं, 14 मार्क्स पूरा सेक्शन इसको डेडिकेट करते हैं कई बार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप नहीं करके गए तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सुसाइड। इसको आपको करना ही पड़ेगा, आपको कैसे भी करके करना ही पड़ेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट ही करना। आगे आते हैं होल्डिंग कंपनी ऑन कंसोलिडेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी अच्छे मार्क कैरी करते हैं। कभी कभी आप इनके 10 मार्क के भी इनके सम आ सकते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। बहुत अच्छे 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 हाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले ये चैप्टर्स हैं। फिर आगे आते हैं कुछ मेन एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, इनको ऑलमोस्ट 10 से 12 मार्क का पूछे जाता है इनको, ऑलमोस्ट 12 से 15 मार्क, या फिर कभी कभी पॉसिबली इनको 20 मार्क भी कैरी कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, ये भी करके जाना, जो हमारा आता है ना शेड्यूल 3, वो सब करके जाने का होता है। फिर आगे आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी ऑलमोस्ट कई कई बार 14 मार्क का समझ आता है। आगे आता है रिडम्पशन एंड बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी 7 मार्क के सम्स आते हैं। तो ये पूरा कैटेगरी मिला के ऑलमोस्ट 70 to 82 मार्क्स को कैरी करता है। सर क्या बात करते हो, इतने ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है ये? जी बेटा, बिल्कुल इतने ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो अगर आप इनको नहीं करके गए तो ऑलमोस्ट यू आर फेल, आप समझ सकते हो। तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले इनको उठा के ख़त्म करने का है। एनी हाउ, उठाओ इनको और ख़त्म कर लो इन सबको, चारों को, जो भी कितने भी चैप्टर्स हैं हमारे यहाँ पे जो एक कैटेगरी में है, उनको उठाओ ख़त्म कर लो। मेन तो हमें अमलगमेशन करना ही करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना ही करना है, साथ में हमें ये जो हमारे सारे एज दिए हैं वो करनी ही करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आता है कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका पूरा एक सम पूछ लिया तो 10 मार्क का आपको फ्री में जेब में मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। अगर टैली भी नहीं हुआ तो चलो ठीक है, 4-5 मार्क, 3-4 मार्क कट जाएंगे, पर मार्क्स इसमें काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो इन सभी के वीडियोस में लाने वाला हूँ आगे फ्यूचर में, आप सभी की रिवीजन देख सकते हो। सारे एएस के जो रिवीजन है अभी तक तो आ गए, ऑलमोस्ट 1-2 एएस बाकी है, मैं उनको कल तक अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, तो आपको सारी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिर आ गया था कैटेगरी बी वाले। सर क्या क्या है कैटेगरी बी वाले में? है सर बेटा, ये इतने ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा वेट कैरी करते हैं। इसमें से 30 मार्क का पूछा जा सकता है आराम से, 30 मार्क का। देखो, पेपर हमारा होता है 118 मार्क का, आपको जहाँ तक पता हो, वो होता है 118 मार्क का, तो मैं सबको मिला के बोल रहा हूँ। तो ये 30 मार्क का पूछा जा सकता है इसके अंदर। 30 मार्क का सर इसमें क्या क्या कैरी होता है? इसमें मैक्सिमम मैं एएस कैरी करके रखे हैं, इसमें से मैक्सिमम मैं एएस की डिस्कस करूंगा कि वो ही मैक्सिमम आता है। फिर आगे आता है फ्रेमवर्क टू प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कुछ थियोरेटिकल चैप्टर है, मैंने आपको थ्योरी की भी लिस्ट बना के दी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी लिस्ट है, प्लीज़ उसको करके जाना। मैंने उनका भी एक वीडियो डाल रखा है, तो प्लीज़ उसको देख लेना एक बार। आगे देखते हैं भाई, इसमें जो पीपीई है हमारा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हमारा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर आगे आता है इनकम टैक्स वाला, जो हमारा एस है ना, जो हमारा एस 22, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर एस 11 फॉरेक्स वाला, फिर एस 29 प्रोविजन वाला, फिर एस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाला, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आता है एस 26 इंटेंजिबल एसेट वाला, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एस 28 जो हमारा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे हमारे 30 मार्क्स कैरी करते हैं ऑलमोस्ट, तो इनको करके ही जाने का है, बहुत सिंपल चीज़ है।
आगे आता है हमारा लो फ्रीक्वेंसी। इनको चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हो। देखो जिसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है वो चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इनको टाइम दोगे पर इन देखो जो ब्रांच अकाउंटिंग है इसमें टाइम बहुत लगता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग उसमें टाइम बहुत लगता है। फिर आगे आते हैं इन्वेंट्री मिसलेनियस अकाउंटिंग, इसमें भी टाइम काफी लगता है। देखो कितने सारे हैं, 1 2 1 4 5 9 17 18 24 25। तो इतना टाइम जितना आप इनको दो उससे कंपेयर टू जितना टाइम अगर आप पूरा टाइम इनको ए कैटेगरी को दे दिया तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है एज कम्पेयर टू गिविंग टाइम टू सी, क्योंकि इसमें से सिर्फ 14-15 मार्क का ही पूछा जा रहा है लास्ट कुछ पास अटेम्प्ट्स के अंदर। तो मेजर फोकस रखना ई कैटेगरी पे, पहले इनको खत्म करना है, अच्छे से खत्म करना है, वो भी मल्टीपल टाइम रिटन प्रैक्टिस से खत्म करना है। फिर फोकस करना है अपने बी वाले को, फिर करना है बी वाले को। फिर हमें अगर सी टाइम मिला है हमें एग्जाम में तो सी वाले को करके जाना है, पर अकॉर्डिंग टू मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको तीनों करने हैं। अगर टाइम नहीं मिला है या ड्यूरिंग द एग्जाम डे आप सी को अवॉइड कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये आपको क्लैरिटी देगा आपको कौन से पहले अटेम्प्ट करने चैप्टर, क्या छोड़ना है, तो आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी दे देगा ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।